नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार को व्रत उपवास करके तथा कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति पर गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है। पौष माह को छोड़कर किसी भी दिन हिंदी महीने से बृहस्पतिवार का व्रत की शुरुआत की जा सकती है। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार को लगातार 7 या 16 दिन रखना चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिला को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से गिनती करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए क्योंकि बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय होता है। अब सुने बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान किया करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश को व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। यह धन लुटाते हुए मैं थक चुकी हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में देती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर रहने लगा। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पुत्री को बोलकर चला गया और जंगल में लकड़ी काटने लगा। और उसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा और तू क्यों रो रहा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत तैयार करो और बृहस्पति देव की कथा करो और अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ सभी को बांट कर खाओ। स्वयं भी प्रसाद व चना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना।
तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसे अपनी पुत्री के लिए दही खरीदा और गुरुवार के कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वह राजा के यहाँ गया। वहाँ बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा था। नगर के लोगों को भोजन पर बुलाया गया था। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे नगर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई व्यक्ति अपने घर भोजन न बनाए, सारे व्यक्ति हमारे घर भोजन करने आए। पूरे नगर के लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वो दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसने ही उसका हार चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में बंद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वहां बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने पर 2 पैसे मिले। बाहर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री आई। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद व चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वो अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव ने साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चना अमृत अपने मित्र पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल खाने में बंद किया है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। तब राजा ने व्यापारी और उसकी पुत्री को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी और अपना आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करवाकर बहुत सारे दहेज में हीरे जवाहरात देकर उन्हें विदा किया और वो दोनों सुखी सुखी रहने लगे। इस तरह बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी के बुरे दिन खत्म हो गए और अच्छे दिन लौट आए। प्रेम से बोले बृहस्पति देवता की जय। अब सुने गुरुवार की व्रत आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिण छिण भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल,
सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे। जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।